हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, घर पे पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो कि हम लोग ने टोटल 6 चैप्टर्स को कंप्लीट किया और आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 5, सरफेस केमिस्ट्री। ये चैप्टर को हम शुरू करेंगे। आज के इस पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 5। बेसिकली हम लोग ने 6 में से 5 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट किए। 1 से 4 एंड 10th चैप्टर जो है वो सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स थे जो हमने कंप्लीट किए। अब हमें अक्टूबर मंथ तक हमारा टारगेट है कि हम और 2 चैप्टर्स को भी कंप्लीट करवा दें, एक 5th चैप्टर और एक 11th चैप्टर। ये दोनों चैप्टर को भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरा टारगेट है इस अक्टूबर मंथ एंड तक। अक्टूबर मंथ तक 2 चैप्टर और कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, एक 5th एंड एक 11th। ये दोनों बड़े बड़े चैप्टर हैं। फिर इसके बाद सिर्फ हमारे 3 या 4 ही बड़े बड़े चैप्टर इस पूरे ईयर के रहेंगे, बाकी सब छोटे छोटे चैप्टर लाइक चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 16। ये तीनों एकदम छोटे हैं, सिर्फ 3-3 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं हम उनको। ओके, नाउ सरफेस केमिस्ट्री। बेसिकली अगर हम लोग सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो पहले कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर फिर इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लाइक आपने नोटिस किया होगा, कभी आप लोग पेन रखते हो 2 रुपए वाली या 3 रुपए वाली, वो जो साइनोसेल की पेन आती है, तो वो लीक हो जाती है अपने पॉकेट में। जब वो लीक होती है तब हम कोई चौक को या फिर न्यूज़पेपर का पेपर लाकर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि वो क्या करे, उस इंक को एब्जॉर्ब कर ले। क्या करे वो, उस इंक को एब्जॉर्ब कर ले। हमने इसी तरह से और भी कुछ एग्जांपल देखे प्रैक्टिकली जहां पर हम लोग सरफेस की स्टडी करते हैं, बराबर कि नहीं। एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सरफेस ऑफ द बल्क इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है कि नहीं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of some reaction on the surface is called surface chemistry। क्या बोलते हैं उसको? सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। अब मैंने आपको सबसे पहले एब्जॉर्प्शन के बारे में एक एग्जांपल बताया। सेम में जब भी अपन को अपनी कार वॉश करनी होती है तो आपने देखा होगा कि वो लोग एक रेक्सिन लेते हैं, उसको साबुन के पानी में मिलाकर उसको लगाते हैं, बराबर कि नहीं? तो क्या है वो भी सरफेस केमिस्ट्री है। वहां पर क्या रहा है, उस रेक्सिन जो है वो उस पानी को, साबुन के पानी को एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह से हमने ऐसे बहुत सारी जगहों पर देखा है जहां पर एब्जॉर्प्शन होता हो। मैंने उस स्पॉन्ज की बात की। चलो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ इट। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? अब देखो यहां पर मैं जो बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, उस पर ध्यान देना। एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन ये दोनों अलग अलग हैं। हम पहले एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब ये क्या होता है? इन वन सब्सटेंस, अब वो सब्सटेंस हमने क्या लिया एग्जांपल? हमने लिया है स्पॉन्ज। द अदर सब्सटेंस, दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिया था? वो पानी लिया था अभी। वाटर एंटर्स, एक सब्सटेंस में दूसरा सब्सटेंस एंटर होता हो एंड पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होता हो यूनिफॉर्मली, डिस्ट्रीब्यूट्स यूनिफॉर्मली थ्रूआउट द बल्क such a phenomenon
इज नोन एज एब्सॉर्प्शन। जरा ध्यान से समझो, यहां पर एब्सॉर्प्शन बोला है जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में पूरी तरह से एंटर होकर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको अपने बोलते हैं एब्सॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्सॉर्प्शन। इट इज अ फिनोमिना, इट इज अ फिनोमिना, एक और डेफिनेशन में लिखता हूं जो थोड़ी टेक्सचुअल है, इन विच अ सब्सटेंस, in which a substance enters into another substance। ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में एंटर होता हो एंड गेट्स यूनिफॉर्मली distributed throughout the bulk of another substance। पूरे में, इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। चलो मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लूंगा जिससे आपके मुंह में पानी आ जाएगा। लाइक एग्जांपल्स के तौर पे मैंने लिए हैं इधर, मान लो हमने एक कप ऑफ टी ले लिया, ठीक है, और उसके अंदर हमने बिस्किट डाल दिया, तो बिस्किट क्या करेगा? चाय को एब्जॉर्ब करके एकदम लूज हो जाता है कि नहीं वो, और अगर ज्यादा देर तक रखा तो वो टूट जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन ही तो हो रहा है। बिस्किट है और यहां पर ये टी है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक हमने लिया है गुलाब जामुन एंड रसगुल्ला को चाशनी में मिक्स करते हैं कि नहीं, वो भी तो वही तो हुआ, एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल ही तो हुआ, सही है कि नहीं? और भी बहुत सारे एग्जांपल है, चौक के ऊपर पानी का एब्जॉर्प्शन होना, इस तरह से बहुत सारी जगह पर हम लोग एब्जॉर्प्शन को नोटिस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। ये कुछ मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल लिए। अब यहां पर एक चीज एब्जॉर्ब हो रही है और दूसरा एब्जॉर्ब कर रही है, तो उनके भी कोई ना कोई टर्म्स होंगे। जैसे हमने पढ़ा कि भाई सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बना रहता है। किससे बना रहता है? दो कंपोनेंट से। कौन से रहते हैं? एक होता है सॉल्यूट कंपोनेंट एंड दूसरा होता है सॉल्वेंट कंपोनेंट। सेम वे ये भी दो कंपोनेंट से बना रहता है। पहला होता है एब्जॉर्बेट। पहला कंपोनेंट क्या होता है? एब्जॉर्बेट। तो वो है द सब्सटेंस विच is being absorbed, जो सब्सटेंस खुद एब्जॉर्ब हो जाता हो उसको बोलते हैं इज कॉल्ड एब्जॉर्बेट। आप समझ सकते हो कि भाई ये सॉल्यूट है, ये क्या हो गया? सॉल्यूट है। सेम वे द सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब्स, जो खुद एब्जॉर्प्शन करता हो, इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट। बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं उसको? सॉल्वेंट हो गया वो। क्लियर हो गया? तो यहां पर ये एब्जॉर्प्शन का टॉपिक था।
ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो उसको हमने बोल दिया एब्जॉर्प्शन। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं हमारे लायक और भी कोई चीज है, और भी कुछ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो वो होता है एड्जॉर्प्शन। क्या होता है? एड्जॉर्प्शन। अब यहां पर ये चैप्टर में आपको नोट्स बनाना पड़ेगा कंपलसरी। तो मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार रीड कर लो, फिर हम लोग एड्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। विल स्टडी एड्जॉर्प्शन। ओके, आई होप कि आप लोग ने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन, उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टडीज अबाउट इट। एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन, लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो अब हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में तो पढ़ लिया, बट व्हाट इज एड्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन हो गया। अब ये एड है, वो एब था, ये एड। तो जैसे मान लो मैं ये मेरे मार्कर से इसके ऊपर लिख रहा हूं, बोर्ड के ऊपर, तो ये इंक अंदर नहीं जा रही, सिर्फ वो सरफेस पे आ रही है। समझे आप लोग? मैं इस मार्कर के जरिए ये बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, तो ये उसके सिर्फ ऊपर आ रही है, अंदर नहीं जा रही है, इस बोर्ड के अंदर तक एंटर नहीं हो रही है। सेम वे अगर मैं इस मार्कर को लेता हूं और यहां पर मैंने लाइन बनाया, तो ये इंक मेरे बॉडी के अंदर एंटर नहीं हुई, सिर्फ सरफेस पे आई, तो उसको क्या बोलते हैं? एड्जॉर्प्शन। सॉरी, क्या बोलते हैं? एड्जॉर्प्शन। जब वो जो एड्जॉर्बेट है वो अंदर तक एंटर नहीं होता, ऊपर के सरफेस पे ही आता है। कोई सब्सटेंस किसी और सब्सटेंस के सिर्फ ऊपर की लेयर में आता है, ऊपर की सरफेस में आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। समझ गए? लाइक दो एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया अभी। इधर हम पेन से लिखते हैं, पेपर के ऊपर लिखते हैं, तो भी वो क्या होगा? एड्जॉर्प्शन। वो एब्जॉर्प्शन नहीं होता। लाइक मैंने यहां पर लिया वन सब्सटेंस, क्या था वो? मैंने अभी बोर्ड के बारे में समझा, तो मैं ब्रैकेट में बोर्ड लिखता हूं। द अदर सब्सटेंस, वो क्या था? मार्कर इंक था। ठीक है? accumulate only on the surface such a phenomenon is known as adsorption। ऐसे फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? एड्जॉर्प्शन। इसकी टेक्सचुअल डेफिनेशन देखो जरा ध्यान से। इट इज अ फिनोमिनन और फिनोमिना इन विच वन सब्सटेंस accumulates on the surface of another substance in higher concentration।
इन हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब एग्जांपल्स भी तो लेने पड़ेंगे, हालांकि 2 एग्जांपल मैंने बताए, बट इसके अलावा जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, जिसको हम नोटिस करते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जहां पर एड्सॉर्प्शन का यूज है, वो आपने, अगर मैं बताऊंगा तो आपको ये भी होगा कि हाँ इसको तुमने देखा है। लाइक हम जब नए शूज लेते हैं तो उसके अंदर एक सिलिका जेल का एक पैकेट आता है छोटा सा, वो रखा जाता है, या नई वाटर बॉटल लेते हैं तो उसके अंदर होता है, या फिर न्यू बैग लेते हैं तो उसके अंदर होता है। तो वो क्यों रखा जाता है? तो जो सिलिका जेल होता है वो उसके अंदर जो भी अगर मॉइस्चर हुआ तो मॉइस्चर को खींच लेगा, ताकि मॉइस्चर नहीं होगा तो अंदर बास नहीं मारेगी, बैक्टीरिया वायरस डेवलप नहीं होंगे उस बॉटल के अंदर या शूज के अंदर, ताकि वो वहां का जो एटमॉस्फेयर होगा उसके आसपास का उसको ड्राई रखेगा। एग्जांपल क्या है? सिलिका जेल है, सिलिका जेल है, चौक है, चारकोल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स इसके पॉसिबल है। क्लियर है? अब एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट की डेफिनेशन, एड्सॉर्ब, हाँ एड की बात कर रहा हूं, एडी। तो द सब्सटेंस दैट इज एड्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट। द सब्सटेंस that is absorbed is called adsorbate। उसको हम क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेट बोलते हैं। फिर है the substance that absorbs, किसको? एड्सॉर्बेट को, is called adsorbent। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एड्सॉर्बेंट। क्लियर है? तो यहां पर एड्सॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन दोनों की डेफिनेशन खत्म, दोनों के एग्जांपल्स भी हमने देखे और उनके रिलेटेड छोटे छोटे डेफिनेशंस भी हमने पढ़ लिए, उनके कंपोनेंट्स के डेफिनेशंस। ठीक है? अब इसके बाद पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन एंड नेगेटिव एड्सॉर्प्शन की बात। तो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन किसको बोलते हैं? अब इसकी डेफिनेशन में लिखूंगा नहीं, मैं समझाऊंगा, आप लोग फिर लिख लेना ओरली मैं समझाऊंगा, आई मीन फिर आप लोग अपनी नोट्स में नोट डाउन कर लेना, पेन डाउन कर लेना। अगर मान लो कि मेरे इस मार्कर के अंदर मैंने इंक को भर दिया, अब मैं लिखता जा रहा हूं, तो ऑब्वियस है कि ये जो इंक है वो इस सरफेस के ऊपर क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। अब सरफेस पे जो इंक है उसका कॉन्सेंट्रेशन इस मार्कर के अंदर जो इंक है उसके कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हुआ, तो उसको अपने बोलते हैं पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। यानी कि जो बल्क है, बल्क सब्सटेंस से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन सरफेस के ऊपर हुआ, तो उसको अपने बोलते हैं पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। लेकिन अगर बल्क सब्सटेंस के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ, ठीक है, तो यस, यहां पर ध्यान देना, समझ गए आप लोग? अगर बल्क से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन सरफेस पे हुआ तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, और अगर बल्क में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हुआ और सरफेस पे कम हुआ तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। मान लो अभी इंक भरा है और फिर मैंने एक ही लाइन लिखा है, तो ऑब्वियस है कि अभी यहां पर क्या हुआ है? ये नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। पर अगर मैं लिखता जा रहा हूं और लिख ही रहा हूं, तो ऑब्वियस है आपने फिर ये नोटिस करोगे कि टीचर जब लिख करते हैं तो धीरे धीरे करते करते वो लाइट हो जाता है, मतलब कि बल्क में कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है, सरफेस पे कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया है, तो वो बन जाएगा नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। और स्टार्टिंग में जब लिखते हैं तो वो बनता है, अब सरफेस पे ज्यादा है तो सॉरी बनता है पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, माय मिस्टेक। सरफेस पे ज्यादा है तो बना है पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन,
और अगर बल्क में ज्यादा है तो बना है नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। जब इंक भर के टीचर स्टार्टिंग में लिखेगा तो वो होगा नेगेटिव एड्सॉर्प्शन, और लास्ट में क्या होगा, जब वो लाइट बन जाएगी तो वो होगा पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। तो आई होप कि आज के इसके लेक्चर में आपको मजा आया होगा। सारे डेफिनेशंस मैंने कंप्लीट किए। अभी वैसे और भी कुछ चीजें हमें और डेफिनेशन पढ़ने हैं, पर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मेरा टारगेट है इस नहीं और अगले सैटरडे तक मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दूं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। नोट्स बनाना मत भूलना, प्रॉपर नोटबुक बनाना केमिस्ट्री की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो।